प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित का यह पद देखें। पद इस प्रकार है। द्वारका जाहू जू द्वारका जाहू, जू आठहू जाम येहे जग तेरे। जय न कहो करिए तो बड़ो दुख, जये कहाँ अपना गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छलिया तह, भूपति जान न पावत लेरे। पांच सुपारी तय देखो विचारी कै, भेंट को चाले न चाओ मेरे। यह पद सुदामा का सुबुद्धि के प्रति है। दूसरे शब्दों में यह संवाद जो है सुदामा का उनकी पत्नी सुबुद्धि के प्रति है। इसका प्रसंग पहले समझ लीजिए। उनकी पत्नी सुदामा की पत्नी सुबुद्धि हमेशा अपने पति को कहती है कि आप कृष्ण के दरबार में जाएं, चूंकि वो आपके बचपन के मित्र हैं। वहाँ जाने से हमारी स्थिति अवश्य सुधरेगी। हमारे दुख दर्द के जो जीवन है, दुख भरा जीवन जो है वो खुशहाल उठेगा। इसी पर सुदामा अपनी पत्नी से क्या कहते हैं, देखिए। द्वारका जाहू जो द्वारका जाहू, अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम जो आठों जाम, आठों प्रहर, सुबह से शाम तक मुझे द्वारका जाओ की रट लगाए रखती हो। मेरे समक्ष सुबह से शाम तक द्वारका जाने की रट या गुहार करती हो। जग का अर्थ है रट तेरे। तुम जो मेरे समक्ष सुबह से शाम तक आठों प्रहर द्वारका जाओ की रट लगाए रखती हो। जो न कहो करिए, यदि मैं तुम्हारा कहा नहीं करता हूं, मैं द्वारका नहीं जाता हूं। जो ना, यदि कहो तुम्हारा कहा हुआ मैं नहीं करता, यानी मैं द्वारका नहीं जाता, तो बड़ो दुख, तो इससे तुम्हें बड़ा दुख होगा, तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी, तुम्हारे हृदय को बड़ा दुख पहुंचेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना। जये कहाँ अपना गति हेरो, किंतु मैं अपनी दशा देखता हूँ। गति यानी दशा। यदि किंतु मैं अपनी दीनहीन दशा देखता हूँ, अपनी जर्जर आर्थिक स्थिति देखता हूँ, तो मैं संकोच में गड़ जाता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। जये कहाँ जाऊँ। गति हेरे, अपनी दीन दशा को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। तीसरी पंक्ति। द्वार खरे प्रभु के छलिया तह, यानी द्वारका में महाराज भगवान कृष्ण के द्वार पर द्वारपाल खड़े रहते हैं। जहां भूपति जान न पावत नेरे, जहां बड़े बड़े भूपति जो हैं, राजा जी जो हैं, वो नेरे यानी निकट नहीं जा पाते हैं। तीसरी पंक्ति में सुदामा कहते हैं कि भगवान कृष्ण के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े रहते हैं और बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राटों का भी प्रवेश वहां आसान नहीं होता है। तय देखो विचारी, तुम खुद देखो, तुम खुद विचार करो कि भगवान कृष्ण को देने के लिए 5 सुपारी चाहिए। मैं मित्र से मिलने जाऊं तो उन्हें 5 सुपारी तो भेंट करूं, किंतु चाली न चाओ मेरे, किंतु भेंट करने के लिए, भगवान कृष्ण को देने के लिए हमारे समक्ष जो है 4 चावल के कण भी नहीं है, 4 चावल का टुकड़ा भी नहीं है। अब पंक्तियों में अर्थ देखिए। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम जो 8 प्रहर मेरे समक्ष द्वारका जाओ की रट लगाए रहती हो, यदि मैं ऐसा नहीं करता, यदि मैं द्वारका नहीं जाता, तो इससे तुम्हें बड़ा दुख होगा, इससे तुम्हें हार्दिक वेदना होगी। किंतु मैं अपनी दशा देखता हूँ, अपनी स्थिति देखता हूँ, अपनी गति देखता हूँ, तो मैं संकोच में गड़ जाता हूँ कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। जये कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ, भगवान कृष्ण के दरबार में कहाँ जाऊँ मैं। वहाँ द्वारका में भगवान कृष्ण
द्वारपाल खड़े रहते हैं। जहां तह यानी वहां द्वारका में बड़े बड़े भूपति, बड़े बड़े राजा भी कृष्ण के समक्ष, कृष्ण के निकट जा नहीं पाते हैं। हे सुबुद्धि, तुम खुद विचार करो, तुम खुद देखो कि उन्हें भेंट पे देने के लिए 5 सुपारी चाहिए, किंतु हमारे समक्ष स्थिति यह है कि उन्हें देने के लिए हमारे पास चावल के 4 कण भी नहीं हैं। विशेष में लिखना है, पहली पंक्ति लिखनी है कि यह संवाद सुदामा का है। दूसरी पंक्ति लिखनी है, यह संवाद सुदामा का सुबुद्धि के प्रति है। तीसरी बात लिखनी है कि इस पद में भगवान कृष्ण के प्रभावशाली दरबार का वर्णन हुआ है। चौथी बात लिखनी है, इस पद में सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन हुआ है। पांचवी बात लिखनी है, इस पद में सुदामा की संकोचशीलता का वर्णन है। संकोचशीलता क्या है? वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के दरबार में मैं कैसे जाऊं, मैं दीनहीन दशा को लेकर भगवान कृष्ण के समक्ष कैसे जाऊं, तो संकोच में गड़ जाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि इस पद में सुदामा की संकोचशीलता का वर्णन है। अगला वाक्य लिखना है, भाषा की दृष्टि से यह, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा की सरलता इस पद में देखते ही बनती है। शैली की दृष्टि से 8वीं बात लिखनी है, शैली की दृष्टि से यहाँ संवाद शैली का प्रयोग हुआ है और संवाद शैली में परवाहमयता, जीवंतता का गुण है। और अलंकार की दृष्टि से यहाँ 9वां वाक्य जो होगा, 9वीं विशेषता अलंकार की दृष्टि से यहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और 10वां पॉइंट या 10वीं विशेषता छंद की दृष्टि से इस पद में मनहरण छंद का प्रयोग हुआ है। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि इस पद में सुदामा की संकोचशीलता, सुदामा की बदतर आर्थिक स्थिति और साथ ही साथ भगवान कृष्ण के दरबार का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। यह पद व्याख्या की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और मैंने जिस ढंग से आपको अन्वय करके और पंक्तियों में और इसकी कलागत विशेषताओं के विषय में बताया है, मैं समझता हूँ कि यह पद आपको आसानी से ग्राह्य हो गया होगा। धन्यवाद। अगले दिन पुनः अगला पद देखेंगे।